नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन कुछ सोचता है कि क्योंकि अनाया ने कहा था वो वहां जा रही है जो उसकी पसंदीदा जगह है और जहां वो अक्सर जाया करती है, लेकिन अनाया तो कई सालों से यहाँ पर वापस लौटी ही नहीं। और जब वो गई थी तब वो काफी छोटी थी, तो वो ऐसी जगह पर जा नहीं सकती। इसका मतलब है कि वह उस जगह की बात कर रही थी जहां हर्षवर्धन अक्सर जाया करता था, क्योंकि इनडायरेक्टली अनाया ने उसे मिलने की जगह बता दी थी। तभी उसे सामने से विक्की की आवाज आती है, क्या हुआ हर्षवर्धन, कहाँ खो गए? हर्षवर्धन कहता है, आज शाम को मैं तुम्हारे क्लब में आ रहा हूँ, हम वहीं पर मिलेंगे और फ्री रहना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और टॉप फ्लोर पर मेरी टेबल बुक कर देना। विक्की कहता है, तुम्हें टॉप फ्लोर जाने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारे लिए प्राइवेट रूम बुक कर देता हूँ। हर्षवर्धन कहता है, नहीं, जितना कहा है उतना करो। इतना बोल वो अपना फोन रख देता है। यह देखकर विक्की गुस्से में कहता है, अच्छा, अजीब आदमी है, पहले खुद ही फोन करता है, बाद में खुद ही फोन काट देता है। ठीक है, शाम को मिले तो अच्छी खबर लूंगा इसकी। इधर हर्षवर्धन का पूरा दिन नहीं कट रहा था। यही सोच रहा था कि वह अनाया के लिए कौन सी ऐसा स्पेशल चीज करे जिसकी वजह से वह इम्प्रेस हो जाए और उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाए। इस वजह से तो उसका ध्यान काम पर भी नहीं चाह रहा था। उधर अनाया कुछ शॉपिंग करने के लिए मॉल के लिए निकल जाती है और वहां पर वह अचानक से तानिया और उसके साथ दो और लड़कियों से टकरा जाती है। तानिया उसे देखते ही पहचान लेती है और उसे आगे जाने से रोक लेती है। प्रदीप उसके पास खड़ी हुई दो लड़कियां, जिसमें से एक का नाम पायल और दूसरे का नाम पूजा था। पूजा के पापा इस मॉल के शेयर होल्डर थे। तानिया उन लोगों को बताती है, यह वही लड़की है जो हर्षवर्धन की गर्लफ्रेंड है। तभी तानिया उसे रोकते हुए कहती है, थर्ड क्लास लड़कियों को ऐसी जगह पर नहीं आना चाहिए, तुम्हारी औकात नहीं यहाँ से कुछ भी खरीदने की। यह सुनकर अनाया को मन ही मन हंसी छूट जाती है, लेकिन वह फिर भी कुछ बोलती नहीं। तभी उसी के पास खड़ी हुई पायल कहती है, क्या तुम सच में हर्षवर्धन भैया की गर्लफ्रेंड हो? अनाया हर्षवर्धन के पूरे खानदान की डिटेल जानती थी। वह जानती थी इसका नाम पायल है और वह हर्षवर्धन के सौतेले चाचा की बेटी है। हालांकि यह भी बुरी ही है, लेकिन इसके पास इतना दिमाग नहीं है कि वह कोई साजिश कर सके। तभी अनाया उन लोगों से कहती है, अगर हूँ भी तो इसे तुम लोगों का क्या लेना देना। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगती है, तो पीछे से पायल उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के नजदीक जाने की, और तुमने तानिया का प्यार छीना है। उसे यह सुनकर अनाया मुस्कुरा कर कहती है, क्या सच में? लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा होगा तुम इन सब के बारे में अपने भैया से ही बात कर लो और मुझसे दूर रहो। इतना बोलकर वह वापस जाने लगती है, तो तानिया उस पर हाथ उठाने ही वाली थी कि अनाया उसका हाथ पकड़कर नीचे झटक देती है और कहती है, ऐसी गलती दोबारा मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा हाथ अपने कंधे से अलग ना हो जाए। इतना बोलकर वो कफलिंग की शॉप की ओर बढ़ जाती है, लेकिन तभी पायल चिल्लाकर कहती है, जाओ जाकर इस मॉल के मैनेजर को बुलाकर लाओ। मॉल का मैनेजर वहां आता है और पायल से रिस्पेक्ट से बात करता है। पायल कहती है, यह लड़की एक नंबर की फ्रॉड है, इसे यहाँ से बाहर निकालो, इसके पास ना ही पैसे है और ना ही यह कुछ खरीदने आए है, जरूरी यहाँ पर चोरी करने ही आए होगी। मॉल मैनेजर बहुत चापलूसी इंसान था। वह पायल को पहले से जानता था और उसे पता था कि वह रावत खानदान से जुड़ी हुई है, इसीलिए वह उसे बहुत पोलाइटली बात कर रहा था। यह सुनते ही मॉल का मैनेजर तुरंत अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेता है और उसे कहता है, इस मैडम को यहाँ से बाहर निकालो। यह सुनते ही अनाया गुस्से में आ जाती है और कहती है, लेकिन मेरी गलती क्या है जो तुम लोग मुझे बाहर निकाल रहे हो? वह मैनेजर कहता है, आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप प्लीज यहाँ से बाहर निकल जाए। तभी पायल गुस्से में कहती है, क्योंकि तुम ही घटिया लड़की हो यही काफी है तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए। तानिया भी आग में घी डालने का काम करते हुए कहती है, तुम्हारे जैसे कैरेक्टरलेस लड़की यहाँ नहीं आ सकती और यहाँ तुम जैसी डॉन मार्केट लड़की नहीं आ सकती। तुम ऐसे मॉल में आने के सिर्फ ख्वाब देख सकती हो। तुम हर्षवर्धन को बेवकूफ बना सकती हो कि तुम फॉरेन से आए हो, लेकिन मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम तो शहर से बाहर भी कभी नहीं गई होगी, तुम्हारे कपड़े भी कितने गंदे लग रहे हैं। तभी उसके पास खड़ी हुई लड़की पूजा कहती है, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए यही काफी है
कि इस मॉल में मेरे पापा एक शेयर होल्डर है। यह सुनते ही अनाया अपनी आई विंग्स करते हुए उन लोगों की ओर देखती है और कहती है, क्या सच में तुम लोग यह सब कुछ करना चाहते हो? क्योंकि बाद में तुम लोगों को ही पछतावा होगा। यह सुनते ही उन लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और पूछा चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी औकात क्या है जो तुम ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? ठीक है तो चलो यही करके देख लेते हैं। तभी वह मैनेजर अपना बॉडीगार्ड्स को अनाया को वहां से निकालने के लिए कहने लगता है। तभी अनाया अपने पर्स खोलती है और उसमें से उस मॉल का वीआईपी प्लेटिनम कार्ड निकालकर उस मैनेजर के मुंह पर फेंकती है। सामने खड़ी हुई वो तीनों लड़कियां और मैनेजर यह देखते ही चौंक जाते हैं, क्योंकि भले ही पूजा के पापा उस मॉल के एक शेयर होल्डर थे, लेकिन उसके पास भी सिर्फ गोल्ड कार्ड ही था। प्लेटिनम कार्ड तो इंटरनेशनल वीआईपी मेंबर्स के पास ही था, और वह भी बहुत कम लोग। फिर अनाया वहां से जाने लगती है। वह चारों तो अभी भी सोक्ड वहीं पर खड़े थे। तभी अनाया पीछे मुड़ती है और मैने जी की ओर इशारा करते हुए कहती है, शायद अब तुम्हें किसी और नौकरी की जरूरत होगी। और फिर एक ईवल खतरनाक स्माइल करते हुए उन तीनों लड़कियों की ओर देखती है और कहती है, और हाँ तुम तीनों के साथ क्या होगा वह आज शाम तक तुम लोगों को पता चल जाएगा, गुड लक। इतना बोलकर अनाया वहां से चली जाती है। पीछे खड़ा हुआ मैनेजर अभी भी डर रहा था। तभी पूजा नाम की लड़की उसे कहती है, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी जॉब नहीं जाएगी। मैं अपने पापा से बात कर लूंगी। यह प्लेटिनम कार्ड होल्डर है तो क्या हुआ, यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी पास ही खड़ी पायल कहती है, हाँ तुम चिंता मत करो, जरूरत पड़ी तो मैं भी मदद करूंगी। फिर वह तीनों अपनी अपनी शॉपिंग करने लगती है। उधर बाहर गई हुई अनाया जैसे ही कार में बैठती है, वह रेशमा से कहती है, मुझे अपना कंप्यूटर दो। वह उसे उसका कंप्यूटर दे देती है। उसके बाद वो रेशमा से कहती है, मुझे कुछ वक्त के लिए बाहर घूम लो, मुझे कुछ काम है, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। वह जैसे ही कार से बाहर जाती है, अनाया रेम को कमांड करती है। तुरंत अनाया की घड़ी से एक आवाज आती है, जी मास्टर, कहीं मेरे लिए क्या ऑर्डर है? अनाया रेम को कुछ ऑर्डर देती है। पूरा काम खत्म करते हुए उसे तकरीबन 1 घंटा लग गया। तब तक रेशमा भी वापस आ चुकी थी। तभी अनाया को हर्षवर्धन का फोन आता है। हर्षवर्धन कहता है, मेरी जान, तुमने तो सुबह सुबह ही बहुत सारे दुश्मन बना लिए। अनाया हर्षवर्धन को छेड़ते हुए कहती है, तो क्या मेरे हस्बैंड को डर लग रहा है अपनी बीवी से? हर्षवर्धन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम जितने चाहे उतने दुश्मन बना सकती हो। तुम्हारा हस्बैंड है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। अनाया मुस्कुराकर कहती है, ऐसे छोटे मोटे दुश्मनों से तो मैं भी निपट सकती हूँ। मेरे हस्बैंड को तकलीफ देने की जरूरत नहीं। हर्षवर्धन सीरियस होते हुए कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा मेरी जान। अनाया मुस्कुराकर कहती है, तो फिर आज शाम के शो के लिए तैयार हो जाना मेरी जान, गुड लक। इतना बोलकर वह फोन रख देती है। उधर हर्षवर्धन सोचता रह जाता है कि अनाया के कहने का क्या मतलब था। उसके बाद अनाया को कुछ चीजें खरीदनी थी, वह खरीद ली। तब तक शाम हो चुकी थी। वह दोनों तैयार होकर क्लब के लिए निकल गई। उधर दूसरी ओर हर्षवर्धन तो इतना एक्साइटेड था कि वह अपना काम जल्दी खत्म करके थोड़ा पहले ही क्लब पहुंच चुका था। लेकिन आज विक्की को कुछ काम आ गया था, तो उसे आने में थोड़ा लेट होने वाला था। जब अनाया क्लब पहुंचती है, तब तक हर्षवर्धन टॉप फ्लोर पर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही टॉप फ्लोर का दरवाजा खुलता है, अनाया वहां का माहौल देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि वहां पर काफी अच्छा माहौल था। थोड़ा सा लाउड म्यूजिक बज रहा था। चारों ओर टेबल्स थी। सामने एक लाइव परफॉर्मेंस चल रही थी और स्टेज के नीचे एक डांस के लिए प्लेटफॉर्म था। अभी तक हर्षवर्धन पर अनाया का ध्यान नहीं गया था, लेकिन जैसे ही अनाया अंदर आए और तभी हर्षवर्धन का ध्यान उस पर चला गया। वह अनाया को देखकर थोड़ी देर तो उसे घूरता ही रहता है, क्योंकि अनाया बहुत ज्यादा एलिगेंट लग रही थी और थोड़ी सी हॉट भी। अनाया ने क्रेप डेनिम जीन्स पहना था, ऊपर फुल स्लीव शॉर्ट टॉप पहना था और उसके बाद खुले थे, जिसकी मदद से उसने अपना थोड़ा सा चेहरा ढका था। बड़े बड़े चश्मा पहने थे और चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ था और पैरों में लेदर बूट्स। देखने से अनाया किसी कॉलेज गर्ल की तरह लग रही थी, जो अभी अभी कॉलेज से सीधे ही बार में आ गई हो। हर्षवर्धन को अनाया बहुत ज्यादा क्यूट और हॉट लग रही थी। अगर उसका बस चलता तो वह अभी जाकर अनाया को किस कर लेता। इस लुक में भी अनाया का एलिगेंस बिल्कुल भी नहीं काम हुई थी। वह अभी भी एक वॉरियर प्रिंसेस जैसी ही लग रही थी। अब क्या करेगी अनाया उस मॉल के साथ? और क्या कमांड दिया था अनाया ने? रेम, क्या होगा अब इस क्लब में आगे?
अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।